हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए। साथीगण 2018 और 19 में जितने भी दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर साथीगण आपको इस तरीके से क्वेश्चन हो और आपको मजा आए क्लास, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और हो सके तो चैनल को भी आप जो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथीगण आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी आरपीएफ एसआई पंचवर्षीय योजना से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग के बेसिकली अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि दोस्तों हर एक मेरे साथीगण को योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम पता रहता है, लेकिन अंतिम उपाध्यक्ष का नाम नहीं पता रहता है। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली किस वर्ष पूरी हुई थी। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में 12वीं पंचवर्षीय योजना से इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों कार्यकाल जो पूरा होने से पहले इसे खत्म करके नीति आयोग दोस्तों गठन किया गया था, जो बेसिकली दोस्तों 2015 में ही खत्म हुआ था। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2014 में योजना आयोग के स्थान पर बेसिकली क्या लाया गया था, ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 2014 में योजना आयोग के स्थान पर बेसिकली क्या लाया गया था। तो दोस्तों नीति आयोग लाया गया था, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि नीति आयोग बेसिकली 2015 में इसका गठन हुआ था, और बेसिकली इसके जो अध्यक्ष बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री जी होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो क्रियान्वयन किसने बेसिकली किया था, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना बेसिकली आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों। और बेसिकली दोस्तों जो पहले पंचवर्षीय योजना है ना, 1951 से 56 के बीच में चला था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पहली पंचवर्षीय योजना बेसिकली कब लागू हुई थी। साथीगण ऐसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ना, तो दोस्तों मैं लिख के देता हूं कि आपने अधिक से अधिक मेरे साथीगण 1951 इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आओगे। लेकिन साथीगण मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है ना, आपकी 1928 में लागू हुआ था। लेकिन दोस्तों भारत में अगर मैं बात करूं कि पहली पंचवर्षीय योजना बेसिकली 1951 में लगा था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1928 में, लेकिन भारत की बात करूं तो 1951 जवाहरलाल के नेतृत्व में लाया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना बेसिकली किसने लागू की गई थी, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि लागू किया गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कि फोकस बेसिकली किस पे था, तो दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र का विकास और कृषि क्षेत्र का विकास, तो हमेशा दोस्तों डाउट रहता है, लेकिन दोस्तों बेसिकली कृषि पे ही फोकस था, आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास पे जोर था या कृषि क्षेत्र के विकास पे जोर था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करना है। लेकिन दोस्तों इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल में आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां से डायरेक्ट आप जाके पीडीएफ ले सकते हैं ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का बेसिकली अनुसरण किया गया था, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और बेसिकली जो हैरड डोमर मॉडल है ना, वही आपके पहली पंचवर्षीय योजना पे जो कि लागू किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट ये कई बार क्वेश्चन आपके पहली पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य बेसिकली क्या था, तो इसमें से वित्त का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, विद्युत क्षेत्र का विकास और कृषि का विकास। तो साथीगण अगर मैं बात करूं तो कृषि का विकास ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था। आपको ये क्वेश्चन, आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या था, अगर मैं बात करूं दोस्तों कि विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण करना, उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना, सस्ती स्वस्थ सेवा और शिक्षाओं का बढ़ावा देना। दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये जितने भी दोस्तों ये सारे के सारे दोस्तों करेक्ट आ जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजनाएं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो भाखड़ा है ना, भाखड़ा ही बेसिकली आपके जो सिंचाई परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। और दोस्तों जो 5 आईआईटी प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म होने से पहले दोस्तों स्थापना किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना खत्म होने से पहले किया गया था। तो बेसिकली प्रथम पंचवर्षीय योजना, बेसिकली जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ना भाखड़ा जो परियोजना है ना, यही दोस्तों बेसिकली शुरू की गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन दिया भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा कि भारत प्रौद्योगिक संस्थान, जो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन पूछूं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च जो कि शिक्षा का कौन सा अवैधानिक निकाय स्थापित किया गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो कि निकाय का दोस्तों बात किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। साथीगण अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप जो कि स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद एक बार दोस्तों इसका जरूर रिवीजन करना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का बेसिकली फोकस क्या था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है ना, आपके बेसिकली की सार्वजनिक क्षेत्र है ना, या फिर दोस्तों आपके जितने भी उद्योग वगैरह उन पे दोस्तों आपके दूसरे पंचवर्षीय योजना का फोकस था, आपको याद रखना है। साथीगण जो दूसरे पंचवर्षीय योजना बेसिकली आपके 1956 से लेकर 61 के बीच जो कि चला था। और साथीगण हमेशा आपके दूसरा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के कौन से आर्थिक मॉडल पे अपनाया गया था, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि आपके महालनोबिस मॉडल पे आपके दूसरे पंचवर्षीय योजना आधारित था। और दोस्तों हमेशा ये क्वेश्चन द्वितीय, पहला और तीसरा और पांचवा और आठवां और 12वां, ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन मैं आपकी क्लास में लाया दोस्तों, आप बेफिक्र होकर इस क्लास को देखिए, है ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा अनुसंधान स्थान जो कि संस्थान स्थापित किया गया था। आर्थिक विकास संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय एकीकृत विकित्सा। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो बेसिकली द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके संस्थान की स्थापना किया गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपये का बेसिकली अवमूल्यन देखा गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में देखा गया था। और दोस्तों तीसरा पंचवर्षीय योजना इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि सबसे विफल अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो वो तीसरा पंचवर्षीय योजना था। और इसीलिए दोस्तों इनसे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरा पंचवर्षीय योजना बेसिकली कब से कब चला था। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ 61 से 66 बेसिकली तीसरे पंचवर्षीय योजना चला था। और दोस्तों सबसे विफल पंचवर्षीय योजना आपकी रहा था। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारतीय रुपये का अवमूल्यन देखा गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। साथीगण आप सबको क्लास कैसा लग रहा है यार, और अगर आप सभी को दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ना। और हो सके दोस्तों तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिव्यू दीजिएगा दोस्तों, तो मैं अगले दोस्तों जितने भी टॉपिक वाइज है मैं कराता चला जाऊँगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजना अवकाश वाले थे। साथीगण अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन के आंसर आपके जो 1966 है ना, उसी और 1966 और 1969 के बीच दोस्तों योजना अवकाश लाया गया था। हमेशा दोस्तों जो जो गैप वाले आता है ना, हमेशा उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 66 से लेकर 69 के बीच आपकी योजना अवकाश के बारे में कहा गया, ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था, जो कि उदका संसाधनों की कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, आयात में वृद्धि। तो साथीगण अगर मैं बात करूं जी आयात में जो वृद्धि है ना, उन्हीं के नहीं के कारण होने के कारण से दोस्तों योजना अवकाश लागू कराने का कारण नहीं था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री बेसिकली कौन थे। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जब कोई भी पंचवर्षीय योजना हुआ था उस समय आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेसिकली दोस्तों इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी से हमेशा दोस्तों पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता, जो आपको बेसिकली याद रखना है ना। अगर साथीगण मैं बात करूं अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई थी? जो ई-नैम, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, हरित क्रांति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति लाया गया था। साथीगण इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्तों पूछे जाने की अति संभावना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट लेकर आया हूं दोस्तों। यकीनन मेरे साथीगण को बहुत ऐसे मेरे दोस्तों को क्वेश्चन नहीं पता होगा, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, आपको याद रखना दोस्तों। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना बेसिकली दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। और बेसिकली आपके जो बी सी ये दोनों सही आ जाएगा। तो बेसिकली आपके आंसर जो भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ये दोनों आपके चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ हुआ था। और ये पॉइंट को याद रखिएगा हमेशा दोस्तों। पंचवर्षीय योजना चौथी हो गया, पहली हो गया, तीसरा हो गया, आठवां हो गया, 12वां हो गया दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन और उनके साथ दोस्तों कौन सा कारण हुआ था, क्या आपके हुआ था, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक बेसिकली फोकस क्या था? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली गरीबी निर्मूलन था। और हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ योजना बेसिकली कौन से पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो बेसिकली दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और इस पॉइंट को आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया था? तो वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मोरारजी देसाई आ जाएगा। और इन्होंने ही दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था। हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है जो बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में पांचवी पंचवर्षीय जो गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता योजना के बारे में कहा गया था, जो शायद आपको पता होगा साथीगण, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके आरपीएफ एसआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम पेश किया था? जो दोस्तों ऑप्शन है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री जनधन योजना। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का तो आंसर आपके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आ जाएगा, जो बेसिकली पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर ने कार्यक्रम को पेश किया था, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। जो इस पॉइंट को आपको याद रखना दोस्तों, आपके आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा जाने की अति संभावना दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना को शुरू किया गया था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रोलिंग योजना से जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आपके ऑप्शन नंबर ये जनता पार्टी के द्वारा दोस्तों रोलिंग योजना आपकी 1980 के बाद दोस्तों लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखना। आकाश योजना, रोलिंग योजना, जितने भी एक्स्ट्रा योजना वाला क्वेश्चन आता है आपके पंचवर्षीय योजना के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किया गया था? दोस्तों ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आपके छठा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, उसी के बीच दोस्तों आपके कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किया गया था। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ दोस्तों, सब एक क्वेश्चन छांट छांट के लाया हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने की अति संभावना है। साथीगण रेलवे में थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, मैं शायद दोस्तों डंकी की चोट पे कहता हूँ, इसीलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। साथीगण मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और हो सके दोस्तों इसी तरीके से आपको टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सातवीं जो पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व किस पार्टी ने किया था? दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। दोस्तों 1 से लेकर 12 जितने भी पंचवर्षीय योजना उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड संबंधित कितना भी क्वेश्चन पूछा जाए, हर एक दोस्तों मैं लेकर आया हूँ, आपको बेफिक्र होकर दोस्तों इस क्लास को केवल देखना है ना। अगर मैं बात करूँ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व बेसिकली किस पार्टी ने किया था, तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो ध्यान बेसिकली किस पे केंद्रित था, तो सामाजिक न्याय पे,
कमजोरी पर अत्याचार हटाना, कृषि विकास और ऊपर के सभी। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपके ऑप्शन नंबर 4 जो कि ऊपर के सभी सामाजिक न्याय पे भी था, कमजोर पर अत्याचार हटाना था, कृषि विकास, ये सभी पे था दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण कौन से 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं जो कि चलाई गई थी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन का आंसर आपके 1990 से लेकर 92 के बीच दोस्तों आपके क्या बोल रखा है कि वार्षिक योजनाएं चलाया गया था, जो आर्थिक स्थिति के कारण, जो कि ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो बेसिकली मुख्य आकर्षण क्या था, तो कृषि विकास नहीं, औद्योगिकरण नहीं, औद्योगिक का आधुनिकीकरण और जनसंख्या नियंत्रण। अगर मैं बात करूं दोस्तों 33 क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली उद्योग का आधुनिकीकरण, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, ये आपके एसएससी जीडी में दोस्तों खूब ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बेसिकली कब बना था, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आपके आंसर 1 जनवरी 1995 में। और हमेशा दोस्तों इनका हमेशा आपके पंचवर्षीय योजना से रिलेट करके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री बेसिकली कौन थे, तो साथीगण जो कि मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना, वही आपके 9वीं जब पंचवर्षीय योजना चलाया गया था ना, तो वही दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में थे। हमेशा दोस्तों इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से रिलेट करके हमेशा दोस्तों क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, कुछ और क्वेश्चन है ना, जो आपके क्या बोल रखा है कि क्या बोल रखा है कि एसपी का अर्थ बेसिकली क्या है, तो विशेष कार्य योजना, विशेष कार्य योजना, आपके सुरक्षा कार्य योजना और सुरक्षित कार्य योजना। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके आंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष कार्य योजना बेसिकली एसईएपी का जो कि अर्थ दिया गया दोस्तों, ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय, गरीबी में कमी। अगर साथीगण मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए और सी यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी में कमी, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का बेसिकली लक्ष्य विकास दर कितना था, 8%, 10%, 6%, 7%। बहुत आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का बेसिकली लक्ष्य दर कितना था, जो आपको याद रखना दोस्तों 8% है। हमेशा दोस्तों 10% आंसर मार के आता है, लेकिन आपको याद रखना कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का बेसिकली लक्ष्य विकास दर कितना था, तो 8% था। साथी आप सबको क्लास कैसा लग रहा है, और आप सभी को दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना है ना, और हो सके तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि बेसिकली क्या था, 2002, 2002, 2002 और 2001 और 2003 से लेकर 8। दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ तो 2002 से लेकर 2007 के बीच था, जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास की अगर मैं चर्चा करूं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या था, गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करें, उच्च शिक्षा तक पहुंच बदलना और ऊपर की सही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर ऊपर के सभी आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और साथ ही अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे ही जो आपके जो चैनल के नाम है ना, जोश एग्जाम मैग्नेट, उसी में दोस्तों आप जाके इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं ना दोस्तों। तो जाके आप जोश एग्जाम मैग्नेट चैनल जाके टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए वहाँ और जाके जुड़िए दोस्तों, है ना। अगर मैं साथीगण बात करूँ तो आप सबको जैसा क्लास अच्छा लगे दोस्तों आप एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है ना।